Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2022 का ये क्वेश्चन है जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होता है उसका 2022 का क्वेश्चन है। 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे हम अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से भी जा कर के आप लोग ज़रूर देख लेंगे। 2019 का जो है वो सारा न्यूमेरिकल हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे चैनल का ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो वहीं पे सारा अपलोडेड है। तो देखिए ये 2022 का अभी स्टार्ट किए हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मालूम है कि 8 क्वेश्चन रहता है जो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दिखाएंगे वो ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव से आप 3-4 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। थोड़ा हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे लेकर के आगे, है ना। तो बिना स्किप किए जो है वो पूरे लेक्चर को अच्छे से आप ज़रूर देखेंगे, ज़रूर बेनिफिट होगा और 100% एकदम श्योर रहिए कि यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा भी, क्योंकि एक क्वेश्चन वही सेम तो नहीं आएगा, लेकिन उसी पे और भी बेस्ड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी 8 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यही समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू लिखा हुआ है कि हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक जो है वो ये वैलिड है। होल्ड्स गुड अप टू कहने का मतलब कि हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक है। तो देखिए आप ना स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किए होंगे डक्टाइल मटेरियल का, तो आपको वहाँ पे दिखा होगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में डक्टाइल मटेरियल का कि कुछ डिस्टेंस तक जो है चीज़ें लीनियर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है लोअर यील्ड पॉइंट और फिर क्या होता है फ्रैक्चर होता है। एक सिंपली हम बनाए तो ये एक ई पॉइंट यहाँ पे है, ई पॉइंट। तो यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, का स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है का स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, मतलब लीनियर लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली में, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो ये ई पॉइंट तक जो है वो बिल्कुल भी वैलिड होता है। ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा कि हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू यील्ड पॉइंट नहीं, प्लास्टिक लिमिट भी नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं, इलास्टिक लिमिट इसका करेक्ट आंसर होगा, इलास्टिक लिमिट। तो चलिए डियर, इसमें कोई ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं। लोअर यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट भी इसमें होता है, लास्ट में आपका एफ होता है। एफ मतलब क्या हुआ, फ्रैक्चर। खैर आप ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बीम विच इज फिक्स्ड एट वन इन। देखिए क्या लिखा, एक इन के तरफ फिक्स है एंड फ्री एट अदर इन, दूसरा इन में क्या है फ्री है, तो इसको कौन बीम बोलते हैं। तो आप डायरेक्टली इसको कहेंगे कि कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, लेकिन हम आपको और भी बता देते हैं। जैसे कि देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होगा, तो एक बीम होता है जिसमें टोटल जो है 2 सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ रहता है। दोनों सपोर्ट जो है बीम के इंड पे होता है, याद रखेंगे 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं, और इंड पे रहेगा बीम का, तो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाएगा। फिक्स्ड बीम कैसा होता है, तो फिक्स्ड बीम क्या रहेगा, दोनों साइड से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सिंपल सपोर्ट नहीं रहेगा, फिक्स रहेगा, उसको सिंपली फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ओवर हैंगिंग बीम कैसा होगा, तो ओवर हैंगिंग बीम में भी आपका जो सपोर्ट होगा वो 2 ही सपोर्ट रहेगा, लेकिन एक दोनों में से कोई एक सपोर्ट, दोनों सपोर्ट से बाहर भी हो सकता है, यानी कि पोर्शन आपका बीम का, या फिर कोई एक तरफ भी हो सकता है। जैसे कि ये भी एक ओवर हैंगिंग बीम है, या फिर ये भी एक ओवर हैंगिंग बीम है, या फिर देखिए ये भी एक ओवर हैंगिंग बीम है। तो आप कहेंगे तीनों ओवर हैंगिंग बीम है। पहला वाला में राइट साइड में आपका ओवर हैंग्ड पोर्शन है, दूसरा वाला में जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ओवर हैंग्ड पोर्शन है, तीसरा वाला में जो है ओनली लेफ्ट साइड में ओवर हैंग्ड पोर्शन है। तो ये तीनों जो है ओवर हैंगिंग बीम है, लेकिन हाँ सपोर्ट 2 ही रहेगा ओवर हैंगिंग बीम में भी। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम होता है एक साइड से फिक्स रहेगा, दूसरा साइड क्या होता है फ्री रहता है। हम आपको एक चीज़ बता दें कि इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम जो है वो बेंडिंग मोमेंट, याद रखिएगा बेंडिंग मोमेंट जो है वो फ्री एंड पे, एफ ही का मतलब फ्री एंड पे ऑलवेज 0 होगा, याद रखिएगा ऑलवेज, चाहे लोड आपका कैसा भी लगे, है ना। यानी कि डजंट डिपेंड अपॉन लोड, डजंट डिपेंड अपॉन क्या, अपॉन लोड।
ये अपॉन लोडिंग कंडीशन, यानी लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे ऑलवेज जीरो ही होगा। और याद रखिएगा एक चीज़ और कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो फ्री नहीं, फिक्स्ड एंड। अब यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं फिक्स्ड एंड पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम के लिए है दोनों कॉन्सेप्ट। ऑलवेज जो है वो फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम होगा और फ्री एंड पे ऑलवेज बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे। तो आपको अलग क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि दोनों एंड पे आपका सिंपल सपोर्ट है, कौन बीम होता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ से आप टिक करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है डियर, ये बॉडी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। देखिए क्या लिखा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इज सेड टू बी। एक ही जैसा प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो उसको कौन सा कहेंगे। देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे जो है ना, एक ऑप्शन है होमोजीनियस और दूसरा ऑप्शन है आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। देखिए आइसेंट्रॉपिक, तो आइसेंट्रॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आइसेंट्रॉपिक जो टर्म है ना, ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग का टर्म है, जो कि आपका 4th सेमेस्टर में सीखने को मिलेगा। ये तो यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है बच्चा, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक बताते हैं आपको। पहले होमोजीनियस का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी बॉडी होगा, उस बॉडी में क्या होगा कि एक डायरेक्शन में, यानी कि डिफरेंट पॉइंट में सेम डायरेक्शन में जो होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा। मान लीजिए आपका एक्स डायरेक्शन है, ई है ई है ई है ई है ई है, इस टाइप से आपका सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। या फिर इसी को आप और भी बोले, जैसे एक मटेरियल ऐसा हुआ कि आपका क्या हुआ, जैसे एक्स डायरेक्शन में ई हुआ, फिर से एक्स डायरेक्शन में ई हुआ, वाई डायरेक्शन में आपका क्या है, मान के चलिए ई डैश है, वाई डायरेक्शन में क्या है डियर, ई डैश है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। अब फिर से देखिए एक्स डायरेक्शन में आपका ई है और फिर क्या है, इधर ई डैश है, ई है और फिर क्या है, ई डैश है। देख पा रहे हैं, यानी आप कहेंगे वाई डायरेक्शन में आपका कहीं भी कोई भी पॉइंट पे लिए, कितना पॉइंट लिए, 4 पॉइंट, तो चारों पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में ई डैश ही है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, चारों पॉइंट पे आपका ई है। तो यानी सेम डायरेक्शन, यानी पॉइंट पे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट। अलग अलग जितना भी पॉइंट लेंगे, सेम डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, समझिएगा। सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, सेम डायरेक्शन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। बात को समझिए, सेम डायरेक्शन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे जो है, एट ए पॉइंट, आप समझिएगा, एट ए पॉइंट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं डियर, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जो है वो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा ऑल डायरेक्शंस में, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शंस में, यानी ई है ई है ई है, इस तरह। अब अगला पॉइंट कुछ होगा तो इसमें मान लीजिए ई डैश है और इधर आपका ई डैश हो गया, फिर से इधर क्या हो गया, ई डैश हो गया। अब देखिए दूसरा और भी ले लेते हैं। मान के चलिए ये पॉइंट लिए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपका ई है, E1 है, E1 है और E1 है। अब देखिए अगला पॉइंट लिए, मान लीजिए E2 है, फिर आपका E2 है, फिर आपका क्या E2 है। तो देखिए क्या हो रहा है, एट ए पॉइंट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, एक पॉइंट पे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है सभी डायरेक्शन में। एट ए पॉइंट क्या है, तो बात को समझिए आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट पे क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है, इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो आपका क्या है, सेम है ना, सभी डायरेक्शन में आपका सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पे पूछा ये बॉडी हैविंग, एक बार देखिए थोड़ा सा,
तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये बॉडी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, मतलब एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये बॉडी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आप दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे, तो रिलेट करने से क्या आ रहा है, होमोजीनियस मतलब क्या हो रहा है कि एक सिंगल डायरेक्शन में बिल्कुल भी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम, तो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो चीज़ें कुछ वही रिलेट हो पा रहा है डियर यहाँ पे, कि जो कि हम दोनों के बारे में समझा दिए कि आपका आइसेंट्रोपिक तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होमोजीनियस। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस। क्योंकि देखिए सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, यानी कि पूरा एक ही डायरेक्शन में आपका सेम, वही बात बता रहे थे, सेम डायरेक्शन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, होमोजीनियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी कभार पूछ देगा आइसोट्रॉपिक के बारे में, तो आइसोट्रॉपिक में याद रखिएगा कि एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम होगा, अलग पॉइंट पे जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही होगा, ठीक है, अलग पॉइंट पे जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं सेम होगा। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्शन में सेम होगा, सेम पॉइंट पे आपका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग हो सकता है, सेम पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी हो सकता है होमोजीनियस के लिए, लेकिन एक डायरेक्शन में सेम होगा पूरा मटेरियल पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, एक से डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है कि ई ही होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो आपका के भी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो आपका जी भी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका ई भी है कि नहीं, इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका म्यू भी है। तो ये सब सब इलास्टिक प्रॉपर्टी ही है, इलास्टिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, है ना, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एक्चुअली में लिखा था। तो खैर ये सब इलास्टिक कांस्टेंट ही है सारा। तो खैर इसका ऑप्शन तो पता चल गया। चलिए अगला हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखिए क्या बोला, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूडीएल ऑफ W पर यूनिट लेंथ विल बी। देखिए यहाँ पे तो हम ये बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए क्या होगा, अलग अलग बीम का कंडीशन होगा। सपोज कीजिए कि आपका एक बीम हुआ कैंटिलीवर बीम, है ना। खैर आपका बीम लोड के बारे में बात करें तो लोड जो है, लोड के बारे में पहले एक बार बात कर ले। तो लोड मान के चलिए ना कि लोड आपका है पॉइंट लोड, PL मतलब पॉइंट लोड, आपका हो सकता है UDL है, हो सकता है आपका UVL भी हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, तो यदि आप SFD बनाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, और एक BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीम चाहे कैसा भी होगा, वैलिड फॉर एनी बीम, तो याद रखिएगा वैलिड फॉर एनी बीम, ये किसी बीम के लिए वैलिड है। तो देखिए जब पॉइंट लोड होगा तो याद रखेंगे SFD जो बनता है शियर फोर्स डायग्राम, वो कैसा होता है, तो कांस्टेंट होता है। SFD कैसा होगा, कांस्टेंट। और BMD क्या होगा, 1 डिग्री ज़्यादा, यानी कि लीनियर, है ना। इधर से इधर जाने पे ना, लेफ्ट से राइट जाने पे आपका क्या होगा, इंक्रीज 1 डिग्री, ऐसा समझने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए UDL जब रहेगा तो क्या होगा, UDL में अब इधर से इधर आने पे भी आपका इंक्रीज, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज 1 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए UDL के केस में क्या रहेगा, अब लीनियर होगा ये। और BMD कैसा बनेगा, तो BMD आपका कर्व बनता है, और वो भी पैराबोलिक कर्व बनता है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है डियर। अब ये क्या होगा, 1 डिग्री ज़्यादा, तो कांस्टेंट से लीनियर हुआ, तो लीनियर का क्या होगा, पैराबोलिक, तो पैराबोलिक कर्व होगा। और ये क्या होगा, तो ये आपका होगा क्यूबिक कर्व। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जितना लगाएं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आगे भी आ सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनेगा, तो समझिएगा।
कभी आपको दे दे कि पॉइंट लोड लगा हुआ है, या फिर तो यहाँ पे क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बीएमडी के बारे में बात किया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बीएमडी है ना। फॉर एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम, तो खैर कैसा भी बीम हो, कैरिंग यूडीएल, अब इस पे ध्यान देना है, जो यूडीएल कैरी कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, जरा यहाँ देखिए। यूडीएल जब कैरी करे तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व, देख पा रहे हैं। सेकेंड कॉलम में जरा देखिए, सेकेंड कॉलम में देखिए बीएमडी के नीचे, तो यूडीएल जब लगे तो एसएफडी लीनियर होगा, बीएमडी कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप डी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि ये पैराबोलिक कर्व, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यहाँ पे यही है, कांस्टेंट, याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है। वर्टिकल लाइन तो ऐसी नहीं होगा, इंक्लाइन लाइन भी नहीं होगा, क्या होगा, ये पैराबोलिक कर्व होगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा। कभी कभार दे दे कि मान लीजिए यूडीएल लग रहा है, कोई भी बीम दे दे, और एसएफडी कैसा होगा, तो याद रखेंगे लीनियर होगा। लीनियर करने मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन से, यानी इंक्लाइन लाइन, वहाँ पे आप उसको कह सकते हैं, इंक्लाइंड ही रहता है, वर्टिकल भी नहीं रहता, इंक्लाइन रहता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हुआ। चलिए अगला चलते हैं, 5वां नंबर। 5 में क्या है, द शियर स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। बोला गया शियर स्ट्रेस जो है वो सेंटर कहाँ पे, सर्कुलर शाफ्ट का सेंटर पे, अंडर टॉर्सन, जो टॉर्सन में है। तो सबसे पहले तो आप ना प्योर टॉर्सन इक्वेशन यहाँ पे एक बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्योर टॉर्सन इक्वेशन। तो प्योर टॉर्सन इक्वेशन क्या है डियर, तो आप कहेंगे टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन जे, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो होता है पाई बाई 32 D⁴ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, और आपका क्या होता है, तो जी थीटा अपॉन होता है एल, है ना। तो यहाँ पे देखें ये शाफ्ट के लिए ही होता है प्योर टॉर्सन इक्वेशन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना, टॉ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, जरा देखिए, टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, टॉ अपॉन आर है ना, तो इधर करेंगे तो क्या होगा, टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो बोला है शियर स्ट्रेस, तो टॉ को शियर स्ट्रेस ही बोलते हैं। जब आपका इफ, सोचिए इफ आर बराबर 0, तो ये बताइए देन टॉ बराबर कितना होगा, तो 0 होगा। इफ समझिए आर बराबर मैक्सिमम, देन आप समझ रहे डियर, टॉ जो होगा ना ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब एक शाफ्ट का जो है वो बिल्कुल भी क्या बोले, यानी कि टॉप पे और बॉटम पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। टॉप और बॉटम पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी कह सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। लेकिन सेंटर पे कितना होगा टॉ का वैल्यू, तो 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली जो है ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, 0, मैक्सिमम भी नहीं, मिनिमम भी नहीं, इन्फिनिटी तो नहीं, क्योंकि बोला है सेंटर, तो सेंटर मतलब क्या हुआ, आर बराबर 0, एट सेंटर कितना होगा डियर, आर बराबर 0 ही तो होगा। तो टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर से यहाँ पता चला कि आर जब 0 के करीब होगा तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं होगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ना कि हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का एक्चुअली में। खैर आगे बढ़ते हैं, प्योर टॉर्सन इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल वगैरह भी बनता है। तो ये हो गया 5वां। अगला देखते हैं 6ठा नंबर। 6 में क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वावेलेंट लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ एल, एल है, एक कैपिटल एल है और एक स्मॉल एल है, ऑफ ये कॉलम फॉर बोथ इंड फिक्स्ड, देखिए दोनों इंड फिक्स्ड हो। तो एक तो इसका तो आंसर यहाँ से हो जाएगा, लेकिन आप समझे 4 केस एक्चुअली में होता है। चारों केस हम बता दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई दूसरा केस से आ जाए। तो पहला ही केस हम ले लें कि एक इंड, दोनों इंड आपका हिंज है। देखिए ये क्वेश्चन लिए बोथ इंड से क्या हिंज्ड, यदि दोनों हिंज रहेगा तो, और फिर केस 2 क्या हो सकता है, तो केस 2 आपका बताते हैं दोनों इंड आपका क्या है, फिक्स है। केस 3 आपका एक लेके चलते हैं, तो केस 3 में क्या है, एक इंड मान के चलिए फिक्स है और दूसरा जो इंड है वो हिंज है। और केस 4 लेकर के चलते हैं, एक नहीं भी लिखेंगे तो आप समझेंगे, एक इंड आपका
फिक्स है और दूसरा फ्री है। तो खैर यहाँ पे अब हम सभी में लिखेंगे नहीं, आप समझेंगे। पहला केस जो है बोथ हिंज से हिंज, दूसरा में दोनों फिक्स है, तीसरा में आपका एक फिक्स एक हिंज है। हिंज मतलब वो उसके अबाउट घूम सकता है, यानी हिंज मतलब बिल्कुल पिन ज्वाइंट। हिंज मतलब पिन ज्वाइंट समझे आप एक तरह से। और एक इनफिक्स्ड और एक फ्री यहाँ पे चौथा नंबर केस। तो फर्स्ट केस में जो होगा ना, जब हिंज होगा तो ऐसा एजम्पशन है कि मुड़ेगा कैसा, तो बिल्कुल भी हिंज से ही होगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लेंथ का वैल्यू होता है वो एल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी ओरिजिनल लेंथ के बराबर। अगला केस जब फिक्स होगा ना, तो फिक्स से बगल से ये बैंड करेगा, मतलब बकल होगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लेंथ का वैल्यू होता है ना डियर, वो यहाँ पे होता है L/2 के बराबर, यानी L/2 के आधा। और जब एक तरफ हिंज होता है ना और एक तरफ फिक्स, तो ये लगभग होता है L बराबर L/√2। ठीक है, एक ही। और जब एक तरफ ये फ्री एक तरफ आपका फिक्स होता है ना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो होगा L बराबर वो 2 × L के बराबर हो। तो अब तीनों कंडीशन के लिए अब जानेंगे, कोई भी पूछ सकता है। अब यहाँ कौन पूछा, तो बोथ इंड्स फिक्स्ड यानी केस 2 पूछा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखिए और भी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी किसका करेक्ट आंसर होता था, केस 3 के लिए, जिसमें एक फिक्स एक हिंज। ऑप्शन नंबर सी किसका आंसर होता, तो आप कहेंगे केस 1 के लिए दोनों हिंज। ऑप्शन नंबर डी किसका होता, तो डी देखिए किसी के लिए नहीं होगा, डी यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ऐसा केस ही नहीं होता, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ये बीम वेयर शियर फोर्स चेंज, देखिए क्या है, शियर फोर्स चेंज दी बैंड, शियर फोर्स चेंज साइन, शियर फोर्स चेंज साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी। हम ये ना प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। शियर फोर्स डायग्राम जहाँ पे अपना साइन को चेंज करता है ना डियर, शियर फोर्स जहाँ पे अपना साइन को क्या करता है, चेंज करता है ना, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना मैक्सिमम होता है। शियर फोर्स जहाँ पे अपना साइन चेंज करता है ना, एक समझने के लिए बात करें, मान लीजिए कि ऐसा कहीं पे बना, किसी बीम का इस तरह से SFD बना, शियर फोर्स डायग्राम, ये मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव से किधर बना, नेगेटिव की तरफ बना। तो शियर फोर्स कहाँ चेंज किया, सी पे, ये मान लीजिए SFD है। तो शियर फोर्स बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। एंड बेंडिंग मोमेंट जो इस पॉइंट पे होगा ना, वो पता है क्या होगा, मैक्सिमम होगा, याद रखेंगे। यदि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता ना, इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो पता है ये किस बीम के लिए, एक तरह से एक ये आप कहें तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम का है, जिसका सेंटर पे मान के चलिए कि W अमाउंट का लोड लगा है। तो ऑब्वियस है ये W/2 होता है, W/2 होता। तो इसी के लिए एक तरह से W/2 ये पॉइंट पे होगा। आगे जाएंगे तो क्या होगा, W/2 यहाँ तक कांस्टेंट चलेगा, और सेंटर से सेंटर को क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, W/2 - W, यानी कि -W/2। ये इसी के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर पे जिसका W अमाउंट का लोड है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है क्या होगा, जहाँ पे सी पॉइंट होगा ना, वहाँ मैक्सिमम होगा। देखिए ये जो है ये BMD है, तो ए पॉइंट पे तो 0 होगा, सपोर्ट के पास 0 होता है, सी पे मैक्सिमम, देख पा रहे हैं। तो यानी कि बिल्कुल भी इसका सी ऑप्शन करेंगे। शियर फोर्स जब साइन अपना चेंज करेगा तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, याद रखेंगे। और बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन अपना चेंज करेगा, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे अपना साइन चेंज करेगा, 2019 में पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ जिस पॉइंट से होकर के अपना साइन चेंज करेगा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे, और वहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होगा डियर। बोल रहे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जब अपना साइन चेंज करे, है ना, तो एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ये कैंटिलीवर बीम, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ये कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल, एल है कैंटिलीवर बीम का लेंथ एल, विद UDL W पर यूनिट लेंथ, ऐसा है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा गया है, कभी कभार मैक्सिमम स्लोप का भी आ सकता है। तो एक बार ये ना ये शॉर्ट कट
ट्रिक है यहाँ पे, तो इसको आप लर्न कर ही लें। इसका वीडियो भी जो है ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है डिफ्लेक्शन का शॉर्टकट ट्रिक के लिए, तो इसका वीडियो हम डाले हुए भी हैं। और बाकी आपको ऐसे बता दें 6 केस यहाँ पे दिख रहा है। स्टार्टिंग का जो 4 केस है डियर, ये कैंटिलीवर बीम के ऊपर है यानी सीबी के ऊपर, और लास्ट का 2 जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर है। तो पहला केस यदि आप देखें, पहला केस को यदि आप देखें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पहला केस को यदि आप देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहेगा कि पहला में क्या है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों में कैंटिलीवर बीम है। पहला में कैंटिलीवर बीम है जिसका फ्री एंड पे एम अमाउंट का मूवमेंट लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एम होगा। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो एम एल बाई ई आई, एम एल बाई ई आई, एम एल बाई ई आई पूरे में सब में कर दें। देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा स्लोप वाला में, ठीक है। अब एम एल बाई ई आई में एक शॉर्टकट क्या है, एम एल बाई ई आई है। अगला में देखिए क्या हुआ, नीचे में क्या 2 किए, फिर अगला में क्या किए 3, फिर अगला में क्या किए 4। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों में सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि चौथा और पाँचवा में, चौथा और पाँचवा में आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम चल रहा है चौथा और पाँचवा में। और फिर तीसरा और छठा में जो है वो कॉन्सेप्ट आपका सेम है, एम एल बाई 3 आई, एम एल बाई 3 आई। एम का मतलब यहाँ है मूवमेंट, एम का मतलब है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू को रख दीजिए। तो पहला वाला केस में एम ही रह जाएगा, तो एम एल बाई ई आई होगा। दूसरा में क्या हो जाएगा, एम के जगह डब्ल्यू इंटू एल होगा, क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है जिसका फ्री एंड पे डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लग रहा है, तो डब्ल्यू इंटू एल होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आप जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 ई आई। इसी तरह सभी में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने की रखेंगे एम का वैल्यू, तो अलग अलग वैल्यू आएगा। डिफ्लेक्शन का भी ऐसे ही है ट्रिक कि आप थीटा 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 तो ठीक है कर दें, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करें, तो एक बार देख पा रहे एल बाई 2, तो एल बाई 2, एल के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1। अब अगला में देखिए क्या है, एल के साथ 1 है तो नीचे हो गया 2, और नीचे में 2 है नीचे हो गया 3, यानी एल बाई 2। फिर अगला क्या हो गया 2l बाई 3। फिर अगला देखिए 2l हुआ तब 3l हो जाएगा, और 3 का 4 हो जाएगा, कोई सिमिलरिटी है। उसके बाद 3 का 4 होगा और 4 का 5 होगा, यानी कि 4l बाई 5। लेकिन दो जो है ना आपको रटना है, ये दोनों जो है लास्ट का, कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन के लिए जो है वो आपका एक में l बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5l बाई 16 से, ऐसा आप याद कर रखेंगे। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, जो स्लोप निकला है उसको रख देंगे, तो रखने के बाद फिर फाइनली वैल्यू आएगा। ये सब एक्चुअली में मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू है, और ये सब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का ही वैल्यू है। तो पूछा है कि एक कैंटिलीवर बीम है जो यूडीएल कैरी करता है, यानी कि यहाँ पे तीसरा वाला केस है यूडीएल कैरी कर रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से देख करके पता चल रहा है WL4/8 EI होगा, WL4/8 EI, WL4/8 EI। समझ रहे, ये टेबल एक बार लर्न रहे तो बढ़िया है, थोड़ा कहीं से भी आ सकता है, WL4/8 EI। तो जरा यहाँ देखिए कोई है ऑप्शन क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन नंबर बी जो है क्लियरली WL4/8 EI, WL4/8 EI। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, WL4/8 EI। बाकी आपका ए और डी ऑप्शन तो क्यूब में है, वो तो ऐसे ही नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारा 8वां ऑप्शन भी, 8वां क्वेश्चन का बी नंबर हुआ करेक्ट। उम्मीद करते हैं इसके बाद जो है ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूर आप थोड़ा कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, क्या लग रहा है। चीज़ों को शेयर करें दोस्तों के साथ, आप अपने कॉलेज ग्रुप में पूरा शेयर करें, और आप लाइक भी करें। चैनल पे नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, आगे जो है सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल खास करके, तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में ही दिक्कत है स्टूडेंट को, तो न्यूमेरिकल आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। सो डियर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।